प्रतापगढ़ जिले के तहसील पट्टी के अंतर्गत ग्राम रामपुर खागल में श्रीमद् भागवत कथा एवं स्मृति महोत्सव तथा संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक होना निश्चित हुआ है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी तुलसीपीठ चित्रकूट के आचार्य रामचंद्र दास आज अपनी जन्मभूमि रामपुर खागल में आज आए हुए हैं और जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकार बंधुओं से आयोजन को सफल बनाने के लिए चर्चा किया। अपने संबोधन में रामचंद्र दास ने कहा कि क्षेत्र में संस्कृत एवं संस्कार को मजबूत करने के लिए यहाँ देशभर के संत एवं कवि, भजन गायक तथा गायिका लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश के मंदिरों को टूटते हुए देखा है, लेकिन हमारे लोगों का सौभाग्य है कि हमने भव्य राम मंदिर को बनते देखा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का लाइव सजीव प्रसारण संस्कार चैनल पर होगा। प्रयाग महाकुंभ 12 जनवरी से प्रारंभ होगा, लेकिन रामपुर खंगाल की पावन धरती पर 18 से 24 अक्टूबर तक महाकुंभ होगा। अतिथियों के रुकने के लिए प्लाई के 20 कमरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें संत लोग कथा का रसपान करेंगे। इस स्मृति महोत्सव का आयोजन किस तरह से सुचारू से संचालित किया जाए, इस पर सब लोगों से अपनी राय व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, गौरा के पूर्व प्रमुख पूर्णांशु ओझा, पूर्व भाजपा अध्यक्ष हरिओम मिश्रा, पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के भाई कलाकांत ओझा, उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी एवं एडिशनल एसपी पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह, एसडीएम पट्टी तनवीर अहमद व सीओ पट्टी आनंद कुमार राय सहित तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्र के पूर्व प्रधान संतोष ओझ, रामपुर खंगाल के पूर्व ग्राम प्रधान राम पांडे, अमरीश ओझा, सुनील पांडे, नेता जिला पंचायत सदस्य संजय पाल, योगेश पांडे, देवेंद्र पांडे, राधेश्याम, राजेश सिंह, हकीम अंसारी, पिंटू उमर वैश्य सहित क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। लेकिन मैंने उसके साथ ही जब एक वर्चुअल बैठक हुई, मैंने उसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हल्दी अक्षत साथ में देना है कि ये उसको अनुभूति होनी चाहिए कि मेरे लिए व्यक्तिगत आमंत्रण आया है। और लगभग 200-250 हमारे धर्म योद्धा यहाँ के, उसमें हमारे बहुत राजनीतिक जगत के भी लोग हैं जो ऐसे समाज के विभिन्न कार्यों में रुचि रखते हैं। हमारे संघ के बहुत से स्वयंसेवक हैं, हमारे विश्व हिंदू परिवार से बहुत लोग हैं, और भी यहाँ के तमाम जिन्होंने अपने संगठन बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र निकल करके न उन्होंने दिन देखा न रात देखा, और उनके उत्साह को जब मैं देखता था तो मुझे अपना उत्साह बहुत फीका लगने लगता था। सवेरे से निकलते थे और कई बार, लेकिन मैं भी लगभग फोन से सबसे सुलभ रहता था। रात को 12-12 बजे भी मैंने समाचार लिया है, कई बार बैठकें हमने की। तो ये बहुत ही अद्भुत कार्य हमारे यहाँ के धर्म योद्धाओं ने किया है। मैं आप सबका आभारी हूं और आपकी ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन जिस ऊर्जा के साथ अब तक हमने काम किया है, अब उससे चौगुनी ऊर्जा के साथ अब हमें काम करना है। आज है तारीख 6, 18 तारीख से कार्यक्रम है। हम लोग 16 तारीख तक की व्यवस्थाओं को यदि हम देखें तो केवल 10 दिन हमारे पास है। इसी 10 दिनों में हमें पूरी व्यवस्थाओं को बनाना है। टेंट की व्यवस्था भी अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है। हमने यहाँ के कई लोगों से चर्चा की तो लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो मुझे आगरा से पूरा टेंट मंगवाना पड़ा। तो आगरा से आकर के पूरी टेंट की व्यवस्था हो रही है। साथ ही जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं, हमने पता किया तो प्रतापगढ़ एक तो जाना ही यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे हो जाता है, और वहां पर भी होटलों की कुछ व्यवस्थाएं थी, लेकिन जो अतिथि आ रहे थे सबका यही भाव था कि रुकेंगे गांव में ही। तो उनके लिए भी कुंभ की तरह ही यहाँ पर हम लोग लगभग 20 कमरों का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि प्लाई के सुंदर से कमरे बनेंगे, अटैच वॉशरूम, कि जो हमारे पूज्य संत अतिथि आ रहे हैं वो कम से कम इस गांव में वो जितनी देर रहेंगे उनके परमाणु इस गांव में फैलेंगे और इस गांव का कल्याण होगा, इस क्षेत्र का कल्याण होगा। तो उनके सबके आवास की व्यवस्था यहीं पर की जा रही है। और घर तो हम कब के छोड़ चुके थे, तो घर में या तो हम कथा में आए थे तब रुके, और या तो फिर गुरुदेव के साथ में आया था तब रात्रि रुका था। जब से संन्यास मैंने लिया तो गुरुदेव के साथ ही मैंने यहाँ रात्रि विश्राम किया है। उसके अलावा मैं रात्रि घर में नहीं रुका हूँ, जहाँ तक मेरे याद में है।
तो अब रहने का औचित्य ही नहीं था, तो घर के बगल वाली जो भूमि है उस भूमि में गुरुदेव के लिए सदगुरु सदन का निर्माण कराया जा रहा है। बहुत सुंदर सा आवास गुरुदेव के लिए प्लाई का पूरा बनवाएंगे। जैसा कुंभ में जो जैसा वातावरण हम देखेंगे वो पूरा वातावरण यहीं पर हमें दिखेगा। तो अपने आप में इतना दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। मैं एक आग्रह आप सब से करना चाहता हूं कि पूर्व में ऐसा आयोजन हुआ है या नहीं हुआ है मेरी जानकारी में नहीं, मेरी बहुत छोटी अवस्था है और मैं गांव में भी बहुत कम समय रहा हूं। कभी छुट्टियों में जब विद्यालय की छुट्टियां होती थी तो 15 दिन 10 दिन के लिए आते थे, लेकिन पहली बार अब ये बड़ों के आशीर्वाद के साथ, बड़ों के सहयोग के साथ हम युवाओं को पहली बार इतनी मेहनत करनी है कि हमारी पीढ़ी कम से कम इस आयोजन को याद रखे कि ऐसा कोई आयोजन प्रतापगढ़ में हुआ था। जो कहते हैं ना, तुदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, मां भारती के कार्य के लिए हम सब कटिबद्ध होकर लग जाएं, तो उसी प्रकार ये स्मृति महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा के लिए हम सब आज से ही कटिबद्ध होकर लग जाएं। सब अपने स्तर से जो जैसा कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक कथा सुनाई थी और आज भी मैं वही कहूंगा कि राम सेतु में गिलहरी का के सहयोग से सेतु नहीं बना, लेकिन गिलहरी भी अपने सामर्थ्य अनुसार लगी थी। इस नाते हमारे पुराणों ने, हमारे ग्रंथों ने उस गिलहरी को बहुत विशेष महत्व दिया। 18 पद्मयूथ बंदर लगे थे सेतु निर्माण में और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी शिलाओं को लोगों ने उठाया होगा। लोग राम सेतु का निर्माण की जब चर्चा होती है तो या तो हनुमान जी को याद करते हैं या फिर उस गिलहरी को याद करते हैं। तो उस प्रकार, लेकिन ये कब होगा? गिलहरी की कथा का आशय ही यही है कि जितना जिसका सामर्थ्य हो वो अपने सामर्थ्य अनुसार लग जाए इस आयोजन के लिए। सबको लगना है। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, मेरी जन्मभूमि के लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं कि जब मैं देखता हूं तो मेरा मन गदगद हो जाता है। जन्मभूमि से प्रेम सबको होता ही है। राम जी गए थे, सोने की लंका सामने थी, चाहते तो क्यों लौट कर आते? भाई मिल रहा था, राज्य मिल गया, वनवास। ऐसे समय में हम जैसा कोई व्यक्ति हो तो कहेगा इतना बड़ा अपमान हुआ, हम जाएंगे ही नहीं लौट कर, वहीं रह जाते सोने की लंका में। रावण को मारा था भगवान ने, पूरे जगत ने देखा था उस घटना को, लेकिन भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और जब भगवान बानर भालुओं के साथ आ रहे थे तो विमान में भगवान ने कहा, भगवान को कौतूहल था कितनी जल्दी अयोध्या पहुंच जाए, दर्शन कर ले, और भगवान से फिर भी रहा नहीं गया तो आकर के अयोध्या के विमान से एक परिक्रमा करके फिर गए प्रयाग। इतना जन्मभूमि से प्रेम था। जब परमात्मा को इतना प्रेम हो सकता है तो हम सबका प्रेम होना तो स्वाभाविक है। भगवान ने कहा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण निगम अस जाना, फिर भी अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। भगवान कहते, लोग कहते होंगे कि मुझे वैकुंठ प्रिय है, मुझे साकेत प्रिय, मुझे गोलोक प्रिय है, लेकिन मुझे सबसे अधिक यदि कोई प्रिय है तो अयोध्या प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये जन्मभूमि है। जननी और जन्मभूमि कभी दो नहीं हो सकती, ये एक ही होगी। राम जी के मंदिर पूरे दुनिया, पूरे देश में बने हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई इस नाते थी। 550 वर्षों का संघर्ष हमने देखा, ना जाने कितने लोगों ने अपनी प्राणाहुति दे दी, गिनती नहीं हो सकती उसकी। इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी। क्यों? क्योंकि वो रामलला की जन्मभूमि थी। तो जन्मभूमि से प्रेम होना स्वाभाविक है। आप सबका इतना प्रेम, आप सबका इतना स्नेह, आप सबका इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है, ये देखकर मेरा मन अभिभूत है। और जितने उत्साह के साथ आप आयोजन में लगे हैं वो भी प्रणम्य है। मैं अपने आदरणीय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रतापगढ़ वासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उत्तराधिकारी बाद में हूं, उस माटी का बेटा पहले हूं, इस गांव का रहने वाला मैं पहले हूं। तो मैं करबद्ध ये प्रार्थना करता हूं कि आप, ये आयोजन आप सबका है। मुझे धन की अपेक्षा किसी से नहीं है। सब गुरुदेव ने परिवार को आशीर्वाद दिया है, मित्रों को आशीर्वाद दिया है, और जिससे कम पड़ेगा तो मांग भी लेंगे।
कौन सा हमें संकोच है, सब परिवार के ही लोग हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कह देंगे किसी से। लेकिन आप धन का सहयोग करें न करें उसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तन और मन के साथ आप आज से लेकर के 24 अक्टूबर तक रामपुर खागल के हो जाइए। इस आयोजन के लिए पूरे मनोयोग से लगिए। कुछ न कुछ ऐसा क्रम रहा कि वो कार्यक्रम को किसी परिस्थितियों में टालना पड़ा, और फिर ये दुर्भाग्य कहें या संयोग कहें कि आज वह आयोजन उसी दिव्यता भव्यता के साथ हो रहा है, लेकिन पूज्य दादाजी शरीर से नहीं उपस्थित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर के साथ वो भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास रहकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जब कार्यक्रम की योजना बनी तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि इसको कहीं और कराते हैं, जब इतनी भव्यता से करना है तो गांव में करने का क्या आशय है, कहीं और हो जाए। कई बार लोगों ने कहा चित्रकूट में आयोजन हो जाए, या कई बार और भी चर्चाएं आई दुनिया भर की। मैंने कहा नहीं। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुति भारत भूमि भाग्य। स्वर्ग के देवता भी आपस में बैठकर ये चर्चा करते हैं कि भारत भूमि के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली क्यों हैं? बोले ये उसी माटी में जन्मे हैं जिस माटी में परमात्मा भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, और उसमें भी भारत भूमि में भी हम सब धन्य हैं कि श्री अवध क्षेत्र के इतने सन्निकट प्रतापगढ़ जनपद में, मैं तो कहता हूं कि रामपुर खागल में भी भगवान ने इसलिए जन्म दिया कि राम जी का कार्य करना था, तो बचपन से ही उन्होंने जन्म भी उसी योजना के साथ दिया कि राम जी के कार्य में ही ये बालक लग सके। तो ये सौभाग्य है कि इस माटी में जन्मे, पले बढ़े, और फिर छोटी सी अवस्था थी जब मैं गुरुदेव की सेवा में चला गया। लगभग 12 वर्ष का था मैं तब गुरुदेव की सेवा में गया। आपके तो सब संज्ञान में है। एक बार फोन सब लोग साइलेंट कर लेते हैं, फोन जो भी लोग लेकर बैठे हैं एक बार फोन साइलेंट कर लेते हैं। गुरुदेव की सेवा में गया और गुरुदेव की बहुत कृपा रही। गुरुदेव लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 बार इस गांव में पधारे आशीर्वाद देने। मेरी 8 वर्ष पूर्व कथा हुई थी, तब भी गुरुदेव उसमें भी पधारे थे। उसके बाद भी लगभग 2-3 क्रम उनका हुआ इस गांव में, गुरुदेव ने कृपा की। अब ये गुरुदेव की कृपा है कि पूज्य दादाजी की स्मृति में, और मैं तो कहता हूं स्मृति एक माध्यम है, इस क्षेत्र का कल्याण करने गुरुदेव पधार रहे हैं। स्मृति महोत्सव एक बहाना है केवल आने का। 18 से 24 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत की कथा गुरुदेव के मुखारविंद से होगी। संस्कृति और संस्कार दोनों को समृद्ध करने के लिए पूज्य गुरुदेव यहां पर पधारे हैं। हमारे संस्कार पूज्य गुरुदेव की कथा से, पूज्य गुरुदेव की वाणी से सुधरेंगे, और हमारी संस्कृति जो प्रतिदिन सायंकाल स्मृति संध्या होगी, स्मृति महोत्सव का भी आयोजन हो रहा है। स्मृति संध्या में पूरे देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुतियां पूज्य गुरुदेव के चरणों में देंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। अब मेरे साथ ये परिस्थिति थी कि प्रेम बहुत लोगों का है आने का, लेकिन अब पंपलेट की भी एक सीमा थी, तो बाद में पूर्व में जिनका सुनिश्चित हो पाया उनकी फोटो हमने छाप दी। तो अब तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं भैया घर का आयोजन है और हमें ही नहीं बुला रहे हैं आप। और ये भी एक संयोग है कि इतने लोग जिनको अगर एक व्यक्ति को भी बुलाना हो तो लाखों रुपए की सबका व्यय है एक एक कार्यक्रमों के लिए, लेकिन ये सबका प्रेम है। और मैं कहता हूं कि पूज्य गुरुदेव की कृपा है और पूज्य दादाजी का अपना भाग्य है कि पूरे देश भर से लोग आकर के उन स्मृति महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। तो बहुत ही दिव्य भव्य अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का जो उपकार है हिंदू धर्म पर,
मुझे लगता है कि हम सब उनको देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां ये आश्चर्य करेंगी कि क्या ऐसी भी प्रतिभा का व्यक्ति कोई इस धरा पर हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने केवल टूटते मंदिरों को देखा, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर पर हमला देखा, कभी सोमनाथ के मंदिर पर हमला देखा, कभी राम जन्मभूमि पर हमला देखा, कभी कृष्ण जन्मभूमि पर हमला देखा। तमाम मंदिरों को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न करने का कार्य बेधर्मियों ने किया और हमारे पूर्वजों ने केवल टूटते मंदिरों को देखा। लेकिन हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके दिए गए साक्ष्यों के आधार पर बनते हुए मंदिर को देख रहे हैं। बनते मंदिर को हमने देखा और ये भगवान श्री राम का प्रेम ही है। अभी जिस आयोजन की चर्चा आदरणीय मंत्री जी कर रहे थे, पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी हम सब ने, जिस समय रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश किए उसी समय गुरुदेव का हम सब ने अमृत महोत्सव मनाया। मुझे लगता है कि इतना अद्भुत अलौकिक आयोजन केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से संभव हो सकता है। लगभग 1 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया गया अयोध्या की धरा में। और कहां से हो रहा था, कैसे हो रहा था, कुछ पता नहीं। लोग कह रहे थे रामचंद्र जी कर रहे हैं और हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हो कैसे रही व्यवस्थाएं। सब हनुमान जी कर रहे थे। 8000 लोग एक साथ बैठकर के यज्ञशाला में आहुति देते थे। अब विश्वास करिए कैसी व्यवस्था रही होगी। 100 एकड़ का परिसर था। उस 100 एकड़ के परिसर में एक भी आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं लगा था। जितने फूल लगे थे सब ओरिजिनल लगे थे। और सब कहां से आ रहे थे, भगवान कैसे करा रहे थे, कुछ किसी को पता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार आए उस आयोजन में। आप तो पधारे, आप तो हमारे पारिवारिक अभिभावक हैं। आप तो प्रत्येक, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, मेरा जब पट्टाभिषेक हुआ तो गुरुदेव ने आपको फोन किया था कि ला तोहरे घर एक लड़का के हम अपन उत्तराधिकारी बनावत है। तो आप उसमें बड़ी उत्साह से यहां से पधारे थे। तो गुरुदेव जहां जाते हैं, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा ना कि चरण जहां जहां राम चरण चली जाही तिन समान अमरावती नाही। भगवान श्री राम का चरण जिस जिस गांव में पड़ जाता है उस गांव का भाग्य इतना बढ़ जाता है कि स्वर्ग के देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। उसी प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार का ही, भगवान श्री राम का ही एक चलित विग्रह पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान है, गुरुदेव भगवान है। और वो भी जहां जहां पधार जाते हैं उस क्षेत्र का मंगल हो जाता है। वो अमरावती अयोध्या की तरह ही हो जाता है। तो ये बहुत ही दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। और जितने संत महापुरुष पधार रहे हैं, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प लेकर भी चले कि मैं अपने जीवन में एक साथ इन संतों के दर्शन करूंगा, तो या तो वो कुंभ में कर पाएगा और उसके अलावा यदि करना चाहेगा तो मुझे लगता है लाखों रुपए खर्च करेगा, कई साल तपस्या करेगा। और ऐसा भी होगा, कई बार चित्रकूट आएगा तो गुरुदेव कथा में होंगे, कई बार हरिद्वार जाएंगे तो स्वामी रामदेव जी कहीं और होंगे, कई बार आप प्रयागराज जाएंगे तो शंकराचार्य जी कहीं और प्रवास में होंगे। तो ये हम सब का संयोग एक सौभाग्य है। और इस राम